अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, क्रिस्पी ब्रेड रोल की रेसिपी है आज आप लोगों के लिए। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चटनी तैयार करनी है। हरी मिर्चें कटिंग की हैं। कटिंग करने के बाद इसके अंदर अनार दाना डालना है 2 बड़े चम्मच भर के। और इसका यहाँ पेस्ट नहीं बनाना, इसको यहाँ पे कूटना है अपने हाथ के साथ। अगर पेस्ट बनाना होता तो ग्राइंडर में डाल के बना लेती, लेकिन यहाँ पे इसको कूटना है। इसके साथ इसका जायका जो है बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, नमक मैंने इसलिए डाला ताकि मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाएं और आसानी से कूटी जा सकें। ये देखें, यहाँ पे इसको थोड़ा दरदरा सा कूट लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको निकाल लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, 4 से 5 आलू लिए थे। इनको मैंने जो है थोड़ा सा मैश कर लिया है। अच्छा, इसमें थोड़े चंक मोटे रहने चाहिए, बिल्कुल इसको बारीक नहीं कूटना। उसके बाद वो जो मसाला बना के रखा था वो डाला है। एक प्याज लिया मैंने बड़े साइज़ की, इसको बारीक कटिंग करने के बाद डाल दिया। थोड़ा सा धनिया लिया बारीक कटिंग किया हुआ, वो डाल दिया इसके अंदर। अब इसके बाद जो मोटी कुटी हुई मिर्चें आती हैं मार्केट में, वो वाली 2 चम्मच भर के मैंने डाली हैं। या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये चाट मसाला 1 छोटी चम्मच मैंने डाली है। ज़ीरा आधा चम्मच डाला है और नमक हस्बे जायका, क्योंकि नमक इसके अंदर पहले मिर्चों की जो चटनी बनाई है उसके अंदर भी डाला है। अब यहाँ पे ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड को आपने पानी के शावर के साथ गीला कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेड को ऐसे ही उठा के पानी में डाल देते हैं, तो उससे जब आप इसको रोल बनाते हैं तो ब्रेड टूट जाती है और बहुत मैसी सी हो जाती है, रोल नहीं बन पाता। इस तरह पानी का शावर इसके ऊपर करते जाना है और इसको थोड़ा ये जब नरम हो जाएगी तो इसके किनारे उतार देने हैं, क्योंकि ये सख्त होते हैं तो ये आसानी से मुड़ते नहीं हैं। आप इसे किनारे कटिंग करके रख लें। इनको सुखा के और इनको ग्राइंड कर लें तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद उंगली की मदद से जो इसकी साइडें हैं वो हल्के हल्के प्रेस कर लेनी है, पूरी ब्रेड को प्रेस नहीं करना। उसके बाद जो फिलिंग तैयार करके रखी है उसको एक रोल की शक्ल में दे के एहतियात के साथ ब्रेड को उठाना है और इसके अंदर वो डाल के और इसको रोल कर देना है। उसके बाद इसको अपने हाथ में लेके हल्का सा पानी लगाना है हाथ के ऊपर और इसको एक रोल की शेप दे लेनी है। थोड़ा सा ये लंबा भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और पानी का स्प्रे करना है और साइड के जो इसकी साइडें हैं वो अच्छे से बंद कर लेनी है, ताकि जो हमने अंदर फिलिंग डाली है वो बाहर ना आए। अच्छे से शावर के साथ गीला करके तो इसको बंद कर लेना है। ये हमारा रोल जो है वो तैयार है। इसी तरह मैंने सारे रोल यहाँ पे तैयार कर लिए थे। इस पॉइंट पे आप इन रोल को अंडा और क्रम्स लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आप फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करके इस्तेमाल कर लें। अब जी मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लेना है और उसके बाद एक उठाना है रोल, उसको अंडे में डिप करना है और फ्राई कर लेना है। यहाँ पे इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए। अगर आप लोगों ने लगाने हो, पसंद हो तो आप लोग लगा लें। मीडियम आंच पे इसको हमने करना है फ्राई। जब एक साइड इसकी गोल्डन हो जाएगी, अच्छे सा कलर आ जाएगा, तो फिर इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। बहुत चटपटे मज़ेदार से ये रोल बनते हैं। आप लोग भी इसको बनाएं, एंजॉय करें। यहाँ पे जी मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी डाउन और टार्च हो गई थी उसकी ऑफ, तो मैंने दूसरे मोबाइल की टार्च जलाई और फिर उसको बनाया। रोज़ों में पता है आप लोगों को 100 तरह के काम हो रहे होते हैं और इस तरह का कुछ हो जाता है तो फिर आपने इग्नोर किया करें। ये देखें जी, हमारे रोल जो हैं वो तैयार हैं। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रोल को कटिंग करके रखा था, क्योंकि जो इसके अंदर आलू के मोटे चंक्स मैंने छोड़े थे वो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये रोल होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अनारदाना जो डाला था उसका एक खट्टा सा टेस्ट आता है। आप लोग इसको बनाएं, एंजॉय करें। फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।